चैप्टर 11 का क्वेश्चन नंबर 52 जो कि आरबीएससी सप्लीमेंट्री 2017 में पूछा गया है। क्या है देखो क्वेश्चन, R1, R2 एंड R3 रेजिस्टर्स आर जॉइंड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, R1, R2, R3 तीनों जो है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जुड़े हुए हैं। ड्रॉ ए सर्किट डायग्राम एंड डिराइव द फॉर्मूला फॉर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो आपको क्या करने है, सबसे पहले तो एक डायग्राम ड्रॉ करना है। तो देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन का डायग्राम कुछ इस तरह से ड्रॉ होता है। ठीक है, जिसमें तीन रेजिस्टेंस आपको क्या करने होते हैं, जोड़ने होते हैं इस तरीके से। तो ये तीन रेजिस्टेंस हो जाएंगे आपके क्या, R1, R2 और R3। इस तरीके से तीन रेजिस्टेंस क्या हो जाएंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन में जुड़ जाएंगे। इसमें आप क्या लगा दोगे, एक लगा देंगे हम लोग सेल या बैटरी, एक लगा देंगे स्विच, ठीक है, और एक यहाँ पे जोड़ दो एमीटर। इस तरीके से ये क्या हो जाता है, इलेक्ट्रिक सर्किट कंप्लीट हो जाता है, जो कि प्लस और माइनस आ जाएगा। करंट की डायरेक्शन इस तरफ हो जाएगी, ये लो। अब क्या है देखो, ये डायग्राम बन गया, इलेक्ट्रिक सर्किट बन गया। अब इसमें मेन चीज क्या है, मेन चीज देखो ये है कि जो इलेक्ट्रिक करंट होता है, इलेक्ट्रिक जो करंट होता है वो क्या तीनों वायरों में सेम जाएगा क्या, नहीं, तीनों वायरों में क्या होगा, अलग अलग जाएगा। क्योंकि तीनों का रेजिस्टेंस क्या है, अलग अलग, तो इलेक्ट्रिक करंट भी क्या होगा, अलग अलग होगा। और पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा, दोनों तीनों रेजिस्टेंस जो है उन तीनों के जो दो पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट और लास्ट पॉइंट, उन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो क्या होगा, सेम होगा। वो क्या होगा, सेम। कहने का मतलब ये है कि जो पैरेलल कॉम्बिनेशन जो होता है उसमें आई अलग अलग होती है, इलेक्ट्रिक करंट अलग और पोटेंशियल डिफरेंस सेम। जबकि सीरीज में क्या था, सीरीज में आई इलेक्ट्रिक करंट सेम और पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग। तो अब इसमें आई अलग अलग है तो क्या करेंगे हम लोग, टोटल करंट निकालेंगे। टोटल इलेक्ट्रिक करंट, टोटल इलेक्ट्रिक करंट जो है वो क्या हो जाएगा, I इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3। और इसको आप दे दोगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। I1, I2 और I3 को ऐड करके इक्वेशन नंबर क्या बना देंगे, इसको फर्स्ट बना देंगे। अब इसके बाद में अगर हम बात करें तो देखो बाई ओम्स लो क्या होगा, बाई ओम्स लो। ओम्स लो क्या कहता है भाई, ओम्स लो के हिसाब से आई जो है वो किसके बराबर होता है, V अपॉन आर के बराबर होता है। आई जो है वो किसके बराबर होता है, V अपॉन आर के बराबर। ठीक है, I1 जो होगा वो किसके बराबर होगा बताओ, V अपॉन R1। क्योंकि देखो V तो सेम है, V तो तीनों के लिए क्या रहेगा, सेम रहेगा। लेकिन I1, I2, I3 अलग है, R1, R2, R3 के लिए। तो V1 V हो जाएगा, सॉरी I1 हो जाएगा किसके बराबर, V अपॉन में R1। I2 हो जाएगा V अपॉन R2। ठीक है, I2 जो है वो क्या हो जाएगा, V अपॉन में R2। और I3 जो है वो हो जाएगा V अपॉन में R3। इस तरीके से आप इसको लिख सकते हो। अब इन चारों की वैल्यूज I1, I2, I3 और I, इन चारों की वैल्यू हम कहाँ रख सकते हैं भाई, इक्वेशन फर्स्ट में लिख सकते हैं। तो देखो यहाँ पे लिखोगे क्या वापस से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में जब आप चारों की वैल्यू रखोगे इन चारों की, तो आई की जगह आप लिखोगे V अपॉन आर, ठीक है, इज इक्वल्स टू I1 की जगह लिखोगे V अपॉन R1 प्लस में V अपॉन R2 प्लस में V अपॉन R3। इस तरीके से। ठीक है, अब इन तीनों में से V क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। तो V अपॉन R इज इक्वल्स टू V ब्रैकेट में 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। यहाँ पे V से V कैंसिल, और 1 अपॉन R इज इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। इस तरीके से क्या हो जाएगा, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में टोटल रेजिस्टेंस यानी कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूले का डेरिवेशन हो जाता है। ठीक है, पैरेलल में आपको याद रखना है टोटल I यानी कि करंट को जोड़ना है, और सीरीज कॉम्बिनेशन में आपको पोटेंशियल डिफरेंस V को ऐड करना है भाई।